हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज उन सभी लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जो हमारे साथ पढ़े, हमारे बाद पढ़े और वर्तमान में जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। यह एक ऐसा अवसर है और मेरे जीवन में पत्रकारिता मैंने बचपन से सोचा था कि पत्रकार बनना है। तो मैं 2007 में जागरण में मैंने हरदोई में एक स्ट्रिंगर के रूप में काम किया। तब से अंदर जुनून आया कुछ करना है। फिर मैं यहाँ 2008 में एडमिशन लिया। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें मिली कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक पूरा साल बीत गया केवल यही सोचने में क्या करना है, लेकिन एक साल में समझ आ गया था क्या करना है। फिर मैं धीरे धीरे उस समय के दौर की बात कहें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का भारत में एक शुरुआत ही हो रही थी। मैं उस तरफ ध्यान लगाया और एटलीस्ट 4th सेमेस्टर में मेरा सिलेक्शन सहारा समय की समयलाइव.com लखनऊ में मेरा हो गया था। वो दौर शुरू हुआ धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर। मैं 3 वर्ष लगातार वहां काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मुझे बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट फैकल्टी डिजिटल मीडिया पढ़ाने का एक अवसर मिला। जब मैं वहां पढ़ाना शुरू किया उसके बाद मुझे समझ आया कि डिजिटल मीडिया की फील्ड बहुत आगे जाने वाली है, क्यों ना इस विषय में कोई शोध कार्य कर ली जाए। फिर मैं धीरे धीरे उस विषय में पीएचडी करने के लिए शुरुआत किया और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से मैंने एनरोलमेंट कराया और 2020 में मेरा वहां से डिजिटल मीडिया में रिसर्च वर्क पूरा हुआ। बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है इसका प्रयत्न करता रहता हूँ। तो मेरा यही अनुभव है, बाकी सभी हमारे मेराइज आए इन्होंने भी बताया है कि आप लोग किस प्रकार से नौकरी पा सकते हैं, किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको क्या मेहनत करनी चाहिए। मेरा अपना चैलेंज है कि पत्रकारिता की दुनिया में अगर किसी ने ठीक ढंग से सीखा है उसके लिए जीवन को भी नौकरी की आवश्यकता ये नहीं लगेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी हैं जिन्होंने बताया कि अभी मैं प्रवीण जी का नाम भूल रहा हूँ शायद, बताया कि सुबह 4 बजे तक कल्याणपुर में इसलिए बैठे रहते थे कि हमारा अखबार आ जाए, अखबार की खबर पढ़ लें कि हमसे कोई क्राइम की न्यूज मिस तो नहीं हुई है। पूरी रात बिताते थे वो दौर बताया उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत का दौर कि पूरी रात बिताते थे चाय पीकर केवल इसलिए कि मुझसे कोई खबर मिस तो नहीं हुई है। यह पत्रकारिता है। जिस बंदे ने इस प्रकार से मेहनत की है वो बंदा पत्रकारिता के स्वर्णिम युग में जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए हम सभी से यही कहते हैं कि हमको उस प्रकार के लिए तैयार रहना चाहिए, उस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए जिसमें हमको उस दौर तक आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। विभागाध्यक्ष की हैसियत से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसमें कोई इंडिया टीवी से आया है, कोई आज तक से आया है, कोई जागरण से आया है, कोई हिंदुस्तान से आया है, कोई ऑनलाइन से पोर्टल से है। तमाम तरह की तमाम हेड हैं और वे सभी लोग एक तरह से सतरंगी इंद्रधनुष के रत्न हैं जो हमारे नए छात्रों से मिलेंगे और इस करियर इस प्रोफेशन में जो भी दिक्कतें आती है उनको साझा करेंगे और आप उनसे इस तरह का संबंध मजबूत करिएगा, इस तरह से बॉन्डिंग बनाइएगा कि जो हम आप अपने करियर में परेशानियां झेले हैं वह उनको ना झेलना पड़े और वो करियर की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। शायद यही सोच, यही सोच लेकर हमारे कुलपति जी ने यह प्रेरणा दी कि हम लोग एलुमनाई मीट कराएं। तो सबसे पहले तो मैं अपने कुलपति जी का, जिनकी मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनको मैं दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के संरक्षक, मार्गदर्शक
प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आकर हम लोगों को आशीर्वचन दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे रजिस्ट्रार सर डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी पहली बार हमारे विभाग में गेस्ट के तौर पर आए हैं और हमेशा उनका सानिध्य रहा है। कभी कोई जी, तो उनका जो है स्पेशल थैंक्स है इस विभाग में। प्रोफेसर संदीप सर, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है, जिनके मार्गदर्शन में यह पूरा विभाग रन किया तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे डायनेमिक डायरेक्टर सर पतंजलि मिश्रा सर, इनके मार्गदर्शन में पूरा विभाग आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से संचालित हो रहा है, चल रहा है अच्छे तरीके से। तो इसके लिए भी मैं विभागाध्यक्ष के रूप में अपने डायरेक्टर सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विभाग की बहुत बड़ी टीम हो गई है। जब आप लोग थे तो वह छोटी सी टीम अब बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें मैं खुद डॉक्टर योगेंद्र पांडे और डॉक्टर जितेंद्र डबराल सर, डॉक्टर रश्मि मैम, डॉक्टर विशाल शर्मा जी, डॉक्टर ओम शंकर गुप्ता जी, डॉक्टर दिवाकर अवस्थी जी, प्रेम किशोर शुक्ला जी, सागर कन्नौजिया जी, मैं इन लोगों का भी दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले एक वर्ष में यहाँ मीडिया टीम ने बहुत जुझारूपन के साथ में काम करना शुरू किया है। इसके लिए डॉक्टर विशाल शर्मा जी जो मीडिया प्रभारी हैं और प्लस उनकी टीम में रतन, शुभम, रोहित और उनकी सहयोग आदित्य सिंह आदि को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस शोध केंद्र के रिसर्च सहायक डॉक्टर मनीष द्विवेदी जी जो बहुत इस समय विचार मग्न है, हमेशा तो सोचा करते हैं, उनको भी मैं ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे यहाँ प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, रिसर्च स्कॉलर, आयुषी तिवारी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो इस प्रोग्राम को बनाने में और उसे सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तिवारी जी हैं, दीक्षित जी हैं, रामकिशन जी हैं, सौरभ हैं, इन सबका भी मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और धन्यवाद के पात्र हमारे एमएजीएमसी के छात्र, बीएजीएमसी के पात्र छात्र, पीजीडीजीएमसी के छात्र, एमएजीएमसी लैटरल एंट्री के छात्र, एमए डिजिटल जर्नलिज्म के छात्र, टीवी जर्नलिज्म के छात्र, सोशल मीडिया जो यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं, उन सभी के छात्रों का मैं दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थोड़ा सा वक्त क्या बोले अपने साथियों को, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, पढ़ाई शुरू की थी, तब इस प्रोफेशन में बहुत रेपुटेशन थी और बहुत सम्मान था। अब धीरे धीरे वो चीज़ बदल रही है। पत्रकारिता करना पहले जैसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बदनाम हो रहा है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने एथिक्स पे बने रहें और जो कर रहे हैं वो करते रहें। यही उम्मीद आप सबसे। नमस्कार, सभागार में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार और गुरुदेवों को मेरा प्रणाम। मैं वर्तमान समय में डिप्टी न्यूज़ प्रोड्यूसर के रूप में इंडिया टीवी में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक पल इसलिए कहूँगा कि शायद ये जब से ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, ये पहली बार एलुमनी मीट हो रही है, तो यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सर। बाकी अपने अनुभव के हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँ तो बस इतना कहूँगा आप लोगों से जो भी यहाँ पर अभी इस जो बैच पढ़ रहा है, यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं जो लोग, उनको इतना कहूँगा कि सिर्फ आप लोग भटकिएगा मत,
अगर आप लोगों को सिर्फ पैसे के लिए इस फील्ड में आए हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। शुरुआत के कुछ सालों में पैसा मत देखिएगा, शुरुआत के कुछ सालों में मेहनत से बिल्कुल मत कटिएगा। मेहनत करेंगे, शुरुआत में पैसा नहीं देखेंगे, आगे बहुत पैसा है, नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ मिलेगा आपको। अब शुरुआत में कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। बहुत से लोग आपको झांसा देने वाले मिलेंगे कि हाँ एंकर बना देंगे, आपको रिपोर्टर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एंकर भी अगर बनने के लिए लोगों को लगता है कि टीवी के सामने जा रहे हैं वही सब कुछ है, पत्रकारिता वही है, नहीं। एंकर बनने के लिए भी आपको सबसे पहले अच्छा प्रोड्यूसर यानी सबसे अच्छा स्क्रिप्ट राइटर यानी लिखने वाला होना चाहिए। आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने का शौक होना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। जब अच्छा आप लिख पाएंगे तभी आप अच्छा बोलने वाले बन पाएंगे, वरना आप एक महज टीवी रीडर बन के रह जाएंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है अभी, तो इतना ही कहूँगा। बाकी मेरे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीनियर्स बैठे हुए हैं, गुरुजन हैं हमारे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, बस इतना ही कहना है आप लोगों से कि मेहनत पे फोकस करिए, किसी भी तरह की बातों में मत आइएगा, तो ही आप आगे सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी किस्मत यहाँ पर खींच लाई थी मुझे, और आज वही मेरा ड्रीम जॉब हो चुका है। जब फील्ड में आप निकलते हैं, जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब आगे फील्ड में निकलेंगे तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उनको ब्रेन वॉश करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसा कि अभी मुझसे पहले जो अभी सर आए थे उन्होंने बताया कि ब्रेन वॉश करने वाले लोगों से सावधान रहिए, तरह तरह के लुभावने सपनों से दूर रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। मुझे भी ऐसे कई सारे लोग मिले, लेकिन मैंने अपनी मेहनत पर, अपने टीचर्स की सिखाई हुई सीख पर पूरा भरोसा किया, उसी राह पर मैं चली और आज मैं सुदर्शन न्यूज में काम कर रही हूँ रिपोर्टिंग के तौर पर। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी, अपनी लगन पर भरोसा रखिए। पर्दे पर आना ही सब कुछ नहीं है, वो एक लुभावना सपना है। अगर आप उस काबिल हैं तो आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। गुरुजन, साथी लोग, सीनियर्स और मेरे जूनियर्स, मुझे तो यहाँ पर आते हुए बड़ा डर लग रहा था एक्चुअल में, क्योंकि आप सभी लोग मीडिया बंधु हैं। शुरुआत मैंने भी यहीं से करी थी और मैंने भी एक संस्था में कुछ दिन काम किया। फिर जैसा बताया कि थोड़ा सा अनिश्चितता होती है इसमें, तो वो मेरी जॉब ब्रेक हो गई वहाँ से। और वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन तब लगा था मुझे ये लगा था कि अब तो मेरा पत्रकारिता का करियर, जो मैंने सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर वहाँ पे भी आकर ये जो पढ़ाई है इसने मेरा साथ दिया, और आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर हैंडल वगैरह सोशल मीडिया सारा उस सेल में, मीडिया सेल में काम कर रहा हूँ। मैंने 2010 में पास आउट करा था PGDJ यहाँ से, और इस डिपार्टमेंट ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ दिया है कि मैं आपको एक दो अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा तो आप लोग खुद समझेंगे। मैं डबराल सर के पास आया भी था 3-4 साल पहले कि सर कुछ अलुमनाई मीट का करिए, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट पुराना होगा, लोग पुराने होंगे, तो फिर रूट्स की तरफ जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये मीट हो रही है। सो राइट आफ्टर आई पास्ड आउट इन 2010, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया हायरिंग कर रहा था कुछ बहुत ही स्मार्ट लोगों की, जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल कर पाएँ। तो 71 कंट्रीज से अराउंड 300 जर्नलिस्ट आए थे, तो मेरा उस टीम में सिलेक्शन हो गया। So that was just the start. सीनियर है, जूनियर्स है या क्लासमेट हैं, सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी और साथ ही धन्यवाद भी कहूँगी कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, इनवाइट किया। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो नीव इस संस्थान के जरिए ही पढ़ी, क्योंकि यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आना मेरे लिए क्लास में बेहद मुश्किल होता था, और आज आ सकी तो इसका क्रेडिट भी सबसे पहले तो संस्थान को ही देंगे। खैर, दूसरी बात करते हैं जो आपके शायद मतलब की हो सकती है कि
बहुत ज़्यादा तो समय नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 2016 में पास किया था, लेकिन इतने सालों में जो चीज़ जानी वो है सीखना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी शुरुआत में। अभी हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। पत्रकारिता में वैसे भी कहा जाता है कि 24 घंटे की जॉब होती है, लेकिन जब आप किसी संस्था में जाते हो कई बार तो कुछ घंटे आपके डिसाइड होते हैं, लेकिन तब आप तय कर लेते हो कि नहीं आपको इतने घंटे काम करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही संस्था आपसे 8 घंटे काम कराए, लेकिन आपको अपने लिए काम करना है शुरुआत में। आप वो 10 घंटे भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, वो 16 भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपके आगे के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आगे 5-10 साल हो जाएंगे तो वैसे भी आपने अपने आप को तुर्रम खान समझ लेना ही है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में सीखें ताकि आगे और बेहतर कर सकें। धन्यवाद। सभी मेरे साथी और मेरे छात्र, उनका स्वागत है। आप लोग के साथ बहुत सारे मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और ये मेरे लिए विभाग पहला घर है, ये आप जानते हैं। दूसरा घर मेरा खुद का घर है, और आप जानते हैं जितने पुराने बैठे हैं और इन लोगों से आप जितने नए स्टूडेंट हैं उनको सीखना चाहिए कि टाइम का यहाँ हमारी कभी लिमिट नहीं रहा सीखने के लिए। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, ठीक है, वो हमारे कोई भी टीचर, उन्होंने पूरा टाइम दिया है आपको। 6-7 कब बज जाते रहे शाम को, उसका पता नहीं लगता। हमारे कुछ साथी हैं, हमारे बैच के, उनका भी बहुत स्वागत है। और मैं, ये मंच आपका है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। लोगों का मार्गदर्शन करें और अपना तथा परिवार का, समाज का, देश का प्रोग्रेस करें, ग्रो करें। यही आपसे विश्वविद्यालय भी उम्मीद कर रहा है और मंच पे बैठे सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। डिपार्टमेंट भी उम्मीद कर रहा है कि आप डिपार्टमेंट के जो भी पैरामीटर रहे हो, जो भी यहाँ पे ज्ञान उन्होंने दिया हो, उसके पैरामीटर से आप लोग खरे उतरे और विभाग का नाम करें, विश्वविद्यालय का नाम करें। इसी के साथ ही सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसी सनसनीखेज खबरें दे रहे हैं जिसमें सत्य कम और उत्तेजना ज़्यादा है। मैं अपने नई पीढ़ी से कहूँगा कि आपका उद्देश्य केवल खबरें देना ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना ये केवल आपका दायित्व नहीं है, आपको एक समाज का एक दायित्व भी वहन करना है कि अगर आपकी न्यूज़ से कहीं आग लग जाए, अगर आपकी न्यूज़ से कोई दंगा फैल जाए, तो शायद उस न्यूज़ पर, उस खबर पर थोड़ा अंकुश लगाना भी मर्यादा के अनुकूल होगा। आप पत्रकारिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार ही बनाते हैं। इसलिए अपनी इस विशिष्ट भूमिका को आप कतई भूल ना जाएं। तमाम विकृतियां विभिन्न व्यवसायों में आई हैं। मैं कहूँगा चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे पत्रकारिता खुद हो, हर व्यवसाय में कुछ विकृतियां आई हैं और विकृतियों का कारण है कि हम अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम उसकी योग्यता पर, हम उसकी गुणवत्ता पर ध्यान कम दे रहे हैं। ऐसा हम जानबूझ के भी कर रहे हैं और बिना जाने भी, अनजाने भी हम ऐसा काम कर सकते हैं कि जिस चीज़ से फ़ायदा मिले उस चीज़ को छापो और जिस चीज़ से कोई फ़ायदा ना मिले उस किताब की मार्केट में अगर रॉयल्टी उससे नहीं मिलती है तो ऐसी किताबों को नहीं छापो। तो ऐसा अगर ध्येय बनाकर आप चल रहे हैं, अर्थ आधारित युग में आपकी सोच को मैं प्रणाम तो कर रहा हूँ, लेकिन समाज को एक लंबी दिशा देने के लिए, उसको बनाने के लिए आपकी ये सोच घातक हो सकती है। आप उन प्रखर वक्ताओं को, उन प्रखर नागरिकों को, चाहे उनकी आवाज ना सुनी जा रही हो, आप उनकी आवाज बनिए, आप उनकी आवाज को छापिए और समाज में वो जागरूकता लाइए कि समाज एक दिशा की तरफ जाए, प्रगति की तरफ जाए, वो अंधकार की तरफ न जाए।
अभी संदीप जी ने कुछ जिक्र किया और हमारे दिवाकर अवस्थी तो काफी भावुक हो गए अपनी कठिनाइयों को लेकर। शुरुआत के दौर में पत्रकारिता में बहुत अधिक पैसा था नहीं और इस कारण से बड़े संघर्षों से आपने अपनी जगह बनाई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये कोई अनहोनी नहीं है, हर व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष शुरुआती दिनों में होता है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर आप में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, अगर हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो ये पत्रकारिता है जो अंधेरे में भी दिया जला के रखती है और हमें समाज को दिशा देती है। इसलिए हम इस पावन व्यवसाय को गिरने ना दें। आज पत्रकारिता में बहुत पैसा है और इसका कारण है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। हम ट्विटर पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं और अपने विचारों को प्रकट करने के हमने तमाम प्लेटफॉर्म्स खोज लिए हैं जो पहले नहीं थे। तो इस नाते केवल पत्रकार ही अपना विजन दे रहे हों समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम ब्लॉग लिखते हैं, बड़े बड़े लोग ब्लॉग लिखते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हम इस विचार विनिमय को लगातार जारी रखे हुए हैं। पत्रकार क्या कर रहे हैं, उसके अलावा जन माध्यम में भी यानी जन साधारण भी अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो ये सुविधा पहले नहीं थी और उन जन साधारण की भी सुनी जा रही है, वो भी जो समाज के प्रति व्यक्तियों का, घटनाओं का जो परसेप्शन है, जो आप बनाते हैं। आपकी दृष्टि हो सकती है लेकिन दृष्टिकोण का भी आप निर्माण करते हैं, इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब समेकित दृष्टि से देखिए, सामान्य लोगों के भी ब्लॉग पढ़िए। मैं तो कभी कभी दंग रह जाता हूं। अगर आप किसी से असहमत हैं, असहमति कोई गुनाह नहीं है, असहमत होने के बाद उसका जो प्रकटीकरण है किन अपशब्दों में सोशल मीडिया पर होता है, वो मैं देखकर दंग हूं। भाषा भी एक संस्कार की तरह है और आप निश्चित मान लीजिए पत्रकारिता में भाषा भी एक आधारशिला है। और अगर हम आधारशिला को हम तोड़ रहे हैं, उसकी मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, ना हम अच्छे पत्रकार बन सकते। मैं चाहूंगा कि पत्रकार एक ऐसी रेखा खींचे जिसके आगे निकलना हर कोई प्रयास करे कि नहीं, मैं इस सीमा रेखा से आगे निकलूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। आपके समाज में चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने के पहले आपको ये सोचना होगा कि समाज को इससे क्या हासिल होने वाला है। पहली तो चीज है कि उसमें कोई नमक मिर्च आप ना लगाएं। बिल्कुल समाचार को उसके शुद्ध पावन रूप में प्रस्तुत करें और दूसरा यह भी करें कि उसमें कोई नमक मिर्च लगाकर अपना परसेप्शन, अपना दृष्टिकोण ना डालें। हम अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकते। हम एक खुला मंच रखें कि ये घटना हुई है, अगर ऐसा होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, और पब्लिक को अपना कमेंट देने चाहिए। यानी पब्लिक फोरम पर, पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर विचारों का आदर करें। आप पत्रकार तो हैं, लेकिन आप सामान्य जन के विचारों को भी आदृत करें, ऐसा मैं मानता हूं। एक शिक्षक की भी ये भूमिका हो सकती है, पत्रकार की भी एक भूमिका हो सकती है जो समाजोन्मुखी हो। हम समाज से कटकर नहीं हैं, तो चाहे जितना आप ऊपर उठ जाएं, अपनी गुणवत्ता पर ध्यान रखें। पत्रकारों को इसलिए भी कि वो हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख चौथा स्तंभ है। हमारी जो देश की व्यवस्था है वो उनकी रिपोर्टिंग पर भी आधारित है। मैं बहुत दूर दूर से लोग इस एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक में आए हैं। हमारे दिवाकर जी काफी भावुक हो गए, उन्होंने पुराना समय याद किया। मैं भी अपना आपका पुराना समय याद करता हूं, क्योंकि ये जब विभाग खुला था 2004 में संभवतः, संदीप जी सही बताएंगे, 2004 में कटियार साहब थे
तो इसका मैंने नवजात शिशु के रूप में इसको देखा था और ये अब प्रौढ़ हो चला है। तो मैं कहूँगा कि आप आते जाते रहिए, अपने विभाग के शिक्षकों से परामर्श करते रहिए, और हमारे कुलपति जी का ये भी संदेश है कि अगर आप इस पोजीशन पर पहुंच गए हो कि आप किसी को देने की और सहायता करने की स्थिति में हो, तो अपने पितृ संस्था या मातृ संस्था को जरूर कुछ दान में दें, जिससे हम यहाँ पर कुछ और सुविधाएं हम जुटा सकें और अपने आगे वाली पीढ़ी को हम कुछ और अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें। और अंत में यही कहूँगा कि न सही मेल मुलाकात का, यादों का सही, हमसे जैसे भी हो रिश्ता तो बनाए रखिए। पढ़ाई के दौरान ही जिस समय MJMC कोर्स कर रहे थे, उसी के दौरान 2010 से शुरुआत की और 11 में एक तरुण मित्र अखबार चलता था, उसमें फ्री सेवा देने का काम किया। डिपार्टमेंट से 3 बजे भाग जाते थे और उसके बाद फिर शाम को खबरें लिखना बिराना रोड पर जाके, ये लगभग चला मुझे लगता है 1.5 साल। शराफत हुसैन एक हमारे साथी है, किसी पोर्टल में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर है नहीं, उनके साथ 1.5 साल 2 नंबर की बसों 6 नंबर की बसों में अपने जूते घिसे, बहुत पसीना बहाया, भूख के लिए पैसे भी जेब में नहीं रहते थे। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझा वो झरना किस काम का। तो ये जो पत्रकारिता एक प्रोफेशन है, इसके पहले मैं एक चीज और, मैंने सबका स्वागत किया है, तो मैं इस पत्रकारिता विभाग के जन्म जो इस विश्वविद्यालय में हुआ, प्रोफेसर SS कटियार जी का भी यहाँ पर आज स्वागत भी करता हूँ। वो हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। उनकी एक संकल्पना थी इस विभाग को लेकर, और दूसरे 2 और लोग हैं जो इस विभाग से प्रथम से जुड़े हैं, डॉक्टर तनु दंग, और दूसरे हैं डॉक्टर AK सिंह, जो यहाँ से जुड़े रहे हैं। उनके लिए भी मैं कहूँगा एक बार तालियां जरूर बजाइए, इस विभाग की इस पूरी गंगा में वातावरण में जो यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं ये कह रहा था कि मुसीबतें बहुत रही हैं, मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, पर हम सब आगे बढ़कर इस मुसीबतों को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बात सच है कि पत्रकारिता का रंग चेंज हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है, और बहुत से नए माध्यम निकल के आ रहे हैं। लेकिन इन माध्यमों में भी बहुत सी चर्चा हुई कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं छोटी सी बात कह के अपने बात को खत्म करूंगा। मेरा ये कहना है कि मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूँ, लोग आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। नशा बहुत जरूरी है, नशा बहुत जरूरी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का नशा करना चाहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उसका नशा, जिसको हम जुनून भी कहते हैं, मैं उसको नशा शब्द यूज कर रहा हूँ, उसको पाने के लिए आपके पास नशा होना जरूरी है। जो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं सुबह 4 बजे आता था अपनी न्यूज चेक करने के लिए, उसमें उस काम का जुनून था, उसमें उस काम का नशा था। और वो जो चीजें हैं, जब आप में किसी चीज को पाने का नशा होगा, और वो अपनी पत्रकारिता में बेसिकली जो हम कहते हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग होती है पत्रकारिता में, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद जो हम डायस पे देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, वो धीरे धीरे आती है, लेकिन वो जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, उसमें आपको लोगों के कंटेंट भी समझने होते हैं, और ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पत्रकारिता में। वैसे तो हर जगह ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पत्रकारिता में भी, क्योंकि आपको डिलीवर करना है, उन लोगों तक भी पहुंचना है जो पढ़े लिखे नहीं, तो वो कंटेंट जो डिलीवरी है, जो पढ़े लिखे नहीं है उन तक भी पहुंचना है आपका कंटेंट। तो वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, उस पर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, ये जो कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से आजकल यूट्यूब के चैनल हैं, कई सारे चैनल्स हैं, इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई किसी एक चीज को अपना जरूर नशा बनाइए, कि किसी तरीके से किसी एक चीज पर फोकस करिए, बाकी स्किल्स आप बटोरते रहिए। आपके आसपास जितनी भी स्किल की जरूरत है, उससे संबंधित या उससे संबंधित ना भी हो, वो स्किल्स आप अपने अंदर बटोरते रहिए। लेकिन वो जो
मैं बात कह रहा हूँ कि किसी एक चीज पर आप जरूर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान हुआ है तो उसने किसी एक चीज को इतनी पॉलिश करी है कि वो उस चीज का नाम उस व्यक्ति से जाना जाता है। मेरा ये कहना है कि जब भी जो बच्चे हैं नए, वो ये सोचे कि हमें किस कंटेंट पे काम करना है, किस पर काम करना है। तो जब भी मैं YouTube चैनल खोलूं या कोई चैनल खोलूं तो मैं उसका नाम डाल के खोलूं कि मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इस व्यक्ति को सुनना चाहिए। तो उस कंटेंट पे आपको काम करने की जरूरत है। मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन उन मुसीबतों को का सामना करते हुए जितना हम उसका सामना करेंगे उतना ही हम निखरेंगे। एक लाइन आखिरी में मैं कहूँगा, जो मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने तय किया है सफर कुछ इस तरीके से, हमने तय किया है सफर कुछ इस तरीके से, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले। धन्यवाद। कुलपति महोदय ने कैटलिस्ट का काम किया, वो हमारे लगातार बच्चे पढ़ेगी करवाइए है। हालांकि थोड़ा जल्दी में हुई है, थोड़ा हम इसे और ऑर्गेनाइज वे में करवा पाते तो बेहतर होता। लेकिन जिस हिसाब से हमारे फोन से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ से चल के आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि हम नहीं बुला पाए फिर भी आए हैं, उनका ज्यादा स्वागत। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं और से पता चला और वो चले आए। हमारी भाषा में कहावत होती है कि जो बुलाने पे आए वो आपका अपना होता है, जो बिना बुलाए आ जाए वो आपका ज़्यादा अपना होता है। क्योंकि उसके अंदर हमें अपने घर में जाने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, किसी से पूछना नहीं पड़ता, दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। तो जो लोग बिना बुलाए आए हैं वो वही लोग, उनका ज़्यादा स्वागत है। समय कम था, बहुत लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाया, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिला के इसका जो खाका मेरे दिमाग में है, और आज तक पिछले 15-20 सालों का मेरा अनुभव रहा है कि मैंने जो भी अपने छात्रों से कहा वो सपने पूरे हुए। इसलिए कि शायद मेरा आप पे बेहिसाब यकीन है। सिम्बोर्स का किस्सा की कविता है ना कि मुझे आप लोगों पे बेहद विश्वास है। तो उसी कविता के तहत वो मैं हमेशा याद रखता हूँ और ये ध्यान रखता हूँ कि मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, हम एक सहयात्री हैं। अपनी क्लास में कुछ आपको सिखाता हूँ, कुछ आपसे सीखता हूँ। तो ये एलुमनाई मीट के माध्यम से भी हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, कुछ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये अगली मीट जब ऑर्गेनाइज हो तो इसे आप लोग ऑर्गेनाइज करें। ये आपके हाथों में हो। लोकतांत्रिक तकाजा भी है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत भी है, और हम उसमें सफल हो गए। और मेरा ये यकीन मजबूत, बेबुनियाद और अंधा है सिर्फ आपके भरोसे। हम एक ऐसे शहर में हैं जिसे हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत एडवांस सिटी है, लेकिन हमारे लिए फख्र की बात यह है कि इस ऐसे शहर के एक छोटे से डिपार्टमेंट से, जिसका हमने कभी बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं किया, यहाँ से निकल करके अगर फ्रैंकफर्ट में बैठ करके या कनाडा में बैठ करके बच्चा पत्रकारिता कर रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस शहर के लिए गौरव की बात है। मैं देख रहा हूँ कि न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से, आज तक से, इंडिया टीवी से, अमर उजाला, दैनिक जागरण, भास्कर और तमाम जगह से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वेंचर से स्टार्ट कर दिए हैं, वो नए बच्चों को प्लेटफॉर्म देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी समय की बंदिशें हो सकती है, हमारे गेस्ट के पास और भी काम होगा, हम लोगों को जाना होगा। मैं लंबी बातचीत नहीं करूँगा, लंबी बातचीत हम इसके बाद करेंगे जब यहाँ से विभाग में चलेंगे, ठीक। तो विभाग में हम लोगों ने आपके लिए व्यवस्था की है, निखिल घबराना मत, लंच की व्यवस्था है, तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ हम लोग इसके फ्यूचर की बात करेंगे, इसका फ्यूचर क्या हो, ये कैसे ऑर्गेनाइज हो, ये कैसे
जैसे हम डिपार्टमेंट को हम दावे के साथ जब खड़े होकर कहीं ये कहते हैं कि वी आर द बेस्ट डिपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो हम यूं ही नहीं कहते, ये हम आप लोगों के भरोसे कहते हैं। और एक दौर था जब शायद आप लोगों की बहुत ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अब आप लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे मीडिया की दुनिया से वो लोग रिटायर हो रहे हैं जो मेरे साथ पढ़े थे या जो मेरे सीनियर जूनियर। तो अब इन नए बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंट को और इनरिच कैसे किया जाए उसके लिए हमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं कि सारी दुनिया के लिए फंडिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए कोई फंडिंग प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। मीडिया इंडस्ट्री में बैठा आदमी एक फोन कर देता है किसी सोशल कॉज के लिए तो लोगों की तिजोरियां खुल जाती हैं, लेकिन हम अपने कद को वहां तक लेकर के जा पाए तब, ये सबसे बड़ा भरोसा होता है लोगों को। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत के रूप में कभी सामने नहीं आएगा भविष्य में। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, महसूस करता हूँ। तो हम आगे की बातचीत के लिए एक शुरुआत है, ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, हम यहाँ से चीजों को शुरू कर रहे हैं, भविष्य की प्लानिंग के लिए शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग लंबी बातचीत करेंगे विभाग में बैठ करके। अभी तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं भूल गया हूँ, इसलिए भूल गया हूँ कि उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा, लेकिन आज वो यहाँ आए हैं, ये एक बड़ी बात है और सिर्फ एक मैसेज पे चले आए। इसका मतलब, इसका एक और मतलब होता है कि आदमी कहीं भी चला जाए अपनी जड़ों की तरफ लौटता जरूर। वर्षों से वो क्रॉस रोड पे आ गया है, इसके स्वरूप में एक बेहद संजीदा परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन की वजह से पत्रकारिता की दुनिया भी बहुत तेजी से बदली और इसमें जितने भी नए डिस्कोर्सेस पत्रकारिता की दुनिया में हो रहे हैं वो डिस्कोर्सेस और वो नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, जिसमें कई बार यह चिंता व्यक्त की जाती है कि क्या डेथ ऑफ द गॉड, डेथ ऑफ द ऑथर की तरह क्या डेथ ऑफ द न्यूज़पेपर की भी घोषणा हम लोग करने के कगार पे खड़े हैं। क्या पत्रकारिता का स्वरूप वाकई में इस तरीके से बदल रहा है कि उत्तर संरचनावादी युग में, उत्तर आधुनिकतावादी युग में पत्रकारिता बिल्कुल अपने स्वरूप को, अपने फॉर्म को, अपने तेवर को, अपने पूरे के पूरे संरचना को बहुत संजीदा तरीके से परिवर्तित करने जा रही है। क्या पत्रकारिता एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिवर्तित होते जा रही है जहां की आदर्शों, मूल्यों की बात करना एक तरीके से बेमानी हो गया है। इन सब बदलते दौर में यह विभाग, मुझे उम्मीद है कि अपने विद्यार्थियों के साथ और अपने एल्यूमिनाई के साथ मिलकर पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों पर बहुत संजीदा तरीके से और बहुत समेकित रूप से चर्चा परिचर्चा कर रहा है। इस दौर में जबकि कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी लिखना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है, उस दौर में पत्रकारिता करना हमेशा चुनौतीपूर्ण है और हमेशा मुश्किल है। और इस मुश्किल व्यवसाय को जब हम लोग चुनते हैं तो बहुत सारे उम्मीद, बहुत सारे आशाएं, बहुत सारे अरमान हमारे मन में होता है। गोरख पांडे की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है जिसमें वो कहते हैं कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले की रात है और सुबह सुबह की बात है। तो ये कविता इशारा करती है कि किस प्रकार से हम लोग बोलने, कहने, लिखने, पढ़ने सब में एक तरीके का अनायास सा भय हमारे मन में आ गया है। और पत्रकार वो कौम है, पत्रकारों की एक ऐसी लंबी परंपरा इस शहर में भी रही है और इस देश में भी रही है। यह धरती तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पैदा होने से ही धन्य हो गई और गणेश शंकर विद्यार्थी के शहर में स्थित यह पत्रकारिता विभाग भी अपने जो कर्तव्य हैं, अपने जो मूल्य हैं, उनका समेकित रूप से पालन कर रहा है। और मुझे ऐसी आशा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विभाग से जो भी एल्यूमिनाई यहाँ से निकल के गए हैं वो इस विभाग को सहयोग करते रहेंगे, अपनी मातृ संस्था के उन्नति के लिए, संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। और मुझे पूरा अधिकार पूर्वक ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है मेरा
कि जब कभी भी विभाग आप लोगों की आवश्यकता महसूस करेगा तब आप लोगों को याद करेगा। और जिस तरीके से आज आप लोग एक छोटे से आह्वान पे उमड़ करके इस हॉल में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि यह तेवर, यह पूरी की पूरी जो विरासत है वह जुड़ी रहेगी इस विभाग से और यह विभाग आगे पुष्पित और पल्वित होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।